नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 26वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। राय साहब मिस्टर तनखा के घर पहुंचकर उनसे उनके धोखे का कारण पूछते हैं। मिस्टर तनखा कहते हैं कि उन्हें राजा साहब से ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं, तो वह राय साहब के साथ क्यों काम करें। पिछले 2 चुनावों में राय साहब ने उन्हें रो रो कर रुपये दिए। आखिर इंसान 2 रुपये कमाने के लिए ही तो बैठा है। वो राय साहब को बेइज्जत भी करते हैं और परोक्ष रूप से घर से चले जाने को भी कहते हैं। राय साहब इस बेइज्जती को खून का घूंट पीकर सह जाते हैं। वहाँ से निकलकर वो मिस्टर खन्ना के घर पहुँचते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। मिस्टर खन्ना उन्हें समझाते हैं कि उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें चुनाव के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। राय साहब के बहुत अनुरोध करने के बाद वो बैंक की तरफ से 2 लाख रुपए देने की उन्हें उम्मीद दिखाते हैं। साथ में वो अपना कमीशन भी चाहते हैं। खन्ना राय साहब को बताते हैं कि आजकल मिस मालती और मेहता की नज़दीकियां बहुत बढ़ गई हैं। चेहरे से तो वो नहीं दिखाते, पर मन में इस बात की उन्हें बड़ी जलन है। उसी समय मिस्टर मेहता भी वहीं आ पहुंचते हैं और मिस मालती द्वारा बनाए जाने वाले महिला व्यायामशाला के चंदे की लिस्ट उन्हें दिखाते हैं और उनसे चंदा देने को कहते हैं। खन्ना तो कोई चंदा नहीं देते, लेकिन राय साहब राजा साहब से किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वो उनके ही बराबर 5,000 रुपये का चंदा देते हैं। मिस्टर मेहता बताते हैं कि व्यायामशाला का शिलान्यास वे लोग गोविंदी यानी मिसेस खन्ना के हाथों करवाएंगे। ये सुनकर खन्ना का पारा चढ़ जाता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। राय साहब आशा बांधे हुए कल आने का वादा करके जो ही निकले, खन्ना ने अंदर जाकर गोविंदी को आड़े हाथों लिया। तुमने इस व्यायामशाला की नींव रखना क्यों स्वीकार किया? गोविंदी कैसे कहे कि यह सम्मान पाकर वह मन में कितनी प्रसन्न हो रही थी। इस अवसर के लिए कितने मनोवियोग से वह भाषण लिख रही थी, कितनी ओज भरी कविता रची थी। उसने दिल में समझा था कि यह प्रस्ताव स्वीकार करके वह खन्ना को प्रसन्न कर देगी। उसका सम्मान तो उसके पति का ही सम्मान है। खन्ना को इसमें कोई आपत्ति हो सकती है, इसकी उसे कल्पना भी न थी। इधर कई दिनों से पति को कुछ सदा देखकर उसका मन बढ़ने लगा था। वह अपने भाषण से और अपनी कविता से लोगों को मुग्ध कर देने का स्वप्न देख रही थी। यह प्रश्न सुना और खन्ना की मुद्रा देखी तो उसकी छाती धक धक करने लगी। अपराधी की भांति बोली, डॉक्टर मेहता ने आग्रह किया तो मैंने स्वीकार कर लिया। डॉक्टर मेहता तुम्हें कुएं में गिरने को कहेंगे तो शायद इतनी ही खुशी से तैयार हो जाओगी, है ना? गोविंदी की जबान बंद। तुम्हें ईश्वर ने बुद्धि नहीं दी तो मुझसे क्यों नहीं पूछ लिया? मेहता और मालती दोनों यह चाल चलकर मुझसे 2,000-4,000 ऐंठने की फिराक में हैं। मैंने भी ठान लिया है कि एक कौड़ी भी न दूंगा। तुम आज ही मेहता को इनकारी खत लिख दो। गोविंदी ने एक क्षण सोच कर कहा, तो तुम ही लिख दो ना। मैं क्यों लिखूं? बात की तुमने, लिखो मैं। डॉक्टर साहब कारण पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी? बताना अपना सिर, और क्या। मैं इस व्यभिचारशाला को एक ठेली नहीं देना चाहता। तो तुम्हें देने को कौन कहता है? खन्ना ने होठ चबाकर कहा, कैसे बेसमझी की बातें करती हो। तुम वहां नींव रखोगी और कुछ दोगी नहीं तो संसार क्या कहेगा? गोविंदी ने जैसे संगीन की नोक पर कहा, अच्छी बात है, लिख दूंगी। आज ही लिखना होगा। कह तो दिया लिख दूंगी। खन्ना बाहर आए और डाक देखने लगे। उन्हें दफ्तर जाने में देर हो जाती थी तो चपरासी घर पर ही डाक दे जाता था। शक्कर तेज हो गई है। खन्ना का चेहरा खिल उठा। दूसरी चिट्ठी खोली। ऊख की दर नियत करने को जो कमेटी बैठी थी उसने तय किया है कि ऐसा नियंत्रण नहीं किया जा सकता। धत तेरे की, यह पहले यही बात कह रहे थे, पर इस अग्निहोत्री ने गुल मचाकर जबरदस्ती कमेटी बैठाई। आखिर बच्चे के मुंह पर थप्पड़ पड़ा। यह मिल वालों और किसान वालों के बीच का मामला है, सरकार इसमें दखल देने वाली कौन है? सहसा मिस मालती कार से उतरी। कमल की भांति खिली, दीपक की भांति दमकती, स्फूर्ति और उल्लास की प्रतिमा सी, निशंक, निर्द्वंद, मानो उसे विश्वास है कि संसार में उसके लिए आदर और सुख का द्वार खुला हुआ है। खन्ना ने बरामदे में आकर अभिवादन किया। मालती ने पूछा, क्या यहाँ मेहता आए थे? हाँ, आए तो थे। कुछ कहा? कहाँ जा रहे हैं? यह तो कुछ नहीं कहा। जाने कहाँ डुबकी लगा गए। मैं तो चारों तरफ घूम आई।
आपने व्यायामशाला के लिए कितना दिया? खन्ना ने अपराधी स्वर में कहा। मैं इस मामले को समझा ही नहीं। मालती ने बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें तरेरा, मानो सोच रही हो कि उन पर दया करे या रोष। इसमें समझने की कौन सी बात थी? और समझ लेते आगे पीछे, इस वक्त तो कुछ देने की बात थी। मैंने मेहता को यहाँ ठेल कर भेजा था। बेचारे डर रहे थे कि आप जाने क्या जवाब दें। आपकी इस कंजूसी का क्या फल होगा आप जानते हैं। यहाँ के व्यापारी समाज से कुछ न मिलेगा। आपने शायद मुझे अपमानित करने का निश्चय कर लिया है। सबकी सलाह थी कि लेडी विल्सन बुनियाद रखें। मैंने गोविंदी देवी का पक्ष लिया और लड़कर सबको राजी किया। और अब आप फरमाते हैं कि आपने इस मामले को समझा ही नहीं। आप बैंकिंग की गुत्थियां समझते हैं, पर इतनी मोटी बात आपकी समझ में ना आई। इसका अर्थ इसके सिवाय और कुछ नहीं है कि तुम मुझे लज्जित करना चाहते हो। अच्छी बात है, यही सही। मालती का मुख लाल हो गया था। खन्ना घबराए, हेकड़ी जाती रही। पर इसके साथ ही उन्हें यह भी मालूम हुआ कि अगर वह कांटों में फंस गए हैं तो मालती दलदल में फंस गई है। अगर उनकी थैलियों पर संकट आ पड़ा है तो मालती की प्रतिष्ठा पर संकट आ पड़ा है, जो थैलियों से ज्यादा मूल्यवान है। तब उनका मन मालती की दुर्व्यवस्था का आनंद क्यों न उठाए। उन्होंने मालती को अर्दब में डाल दिया, और यद्यपि वह उसे रुष्ट कर देने का साहस खो चुके थे, पर दो चार खरी खरी बातें सुनाने का अवसर पाकर छोड़ना न चाहते थे। यह भी दिखा देना चाहते थे कि मैं निरा भोंदू नहीं हूं। उसका रास्ता रोक कर बोले, तुम मुझ पर इतनी कृपालु हो गई हो, मुझे आश्चर्य होता है मालती। मालती ने भवें सिकोड़ कर कहा, मैं इसका आशय नहीं समझी। क्या मेरे साथ तुम्हारा वही बर्ताव है जो कुछ दिन पहले था? मैं तो उसमें कोई अंतर नहीं देखती। लेकिन मैं तो आकाश पाताल का अंतर देखता हूं। अच्छा, मान लो तुम्हारा अनुमान ठीक है, तो फिर मैं तुमसे एक शुभ कार्य में सहायता मांगने आई हूं, न कि अपने व्यवहार की परीक्षा देने आई हूं। अगर तुम यह समझते हो कि कुछ चंदा देकर तुम यश और धन्यवाद के सिवा और कुछ पा सकते हो, तो तुम भ्रम में हो। खन्ना परास्त हो गए। वह ऐसे सकरे कोने में फंस गए थे जहां इधर उधर हिलने का स्थान न था। क्या वह उससे यह कहने का साहस रखते हैं कि मैंने अब तक तुम्हारे ऊपर हजारों रुपए लुटा दिए, क्या यह उसका पुरस्कार है? लज्जा से उनका मुंह छोटा सा निकल आया, जैसे सिकुड़ गया हो। झेपते हुए बोले, मेरा आशय यह न था मालती, तुम बिल्कुल गलत समझी। मालती ने परिहास के स्वर में कहा, खुदा करे मैंने गलत समझा हो, क्योंकि मैं उसे सच समझ लूंगी ना तो तुम्हारे साये से भी भागूंगी। मैं रूपवती हूं, तुम भी मेरे अनेक चाहने वालों में से एक हो। वह मेरी कृपा थी, जहां मैं औरों के उपहार लौटा देती थी, तुम्हारी सामान्य से सामान्य चीजें भी धन्यवाद के साथ स्वीकार कर लेती थी, और जरूरत पड़ने पर तुमसे रुपए भी मांग लेती थी। अगर तुमने अपने धनोन्माद में इसका कोई दूसरा अर्थ निकाल लिया तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगी। यह पुरुष प्रकृति का अपवाद नहीं, मगर यह समझ लो, धन ने आज तक किसी नारी के हृदय पर विजय नहीं पाई और न कभी पाएगा। खन्ना एक एक शब्द पर मानो गज गज भर नीचे धंसते चले जाते थे। अब और ज्यादा चोट सहने का उनमें जीवट न था। लज्जित होकर बोले, मालती तुम्हारे पैरों पड़ता हूं, अब और जलील न करो, और न सही तो मित्र भाव तो बना रहने दो। यह कहते हुए उन्होंने दराज से चेकबुक निकाला और 1000 लिखकर डरते डरते मालती की तरफ बढ़ाया। मालती ने चेक लेकर निर्दय व्यंग से कहा, यह मेरे व्यवहार का मूल्य है या व्यायामशाला का चंदा? खन्ना सजल आंखों से बोले, अब मेरी जान बख्शो मालती, क्यों मेरे मुंह पर कालिख पोत रही हो? मालती ने जोर से कह कहा मारा, देखो, डांट भी बताई और 1000 रुपये भी वसूले। अब तो तुम कभी ऐसे शरारत न करोगे? नहीं, कभी नहीं, जीते जी कभी नहीं। कान पकड़ो। कान पकड़ता हूं, मगर अब तुम दया करके जाओ, मुझे एकांत में बैठकर सोचने दो और रोने दो। तुमने आज मेरे जीवन का सारा आनंद। मालती और जोर से हंसी। देखो कन्ना, तुम मेरा बहुत अपमान कर रहे हो, और तुम जानते हो रूप अपमान नहीं सह सकता। मैंने तुम्हारे साथ भलाई की, तुम उसे बुराई समझते हो। खन्ना विद्रोह भरी आंखों से देखकर बोले, तुमने मेरे साथ भलाई की है या उल्टी छुरी से मेरा गला रहता है? क्यों? मैं तुम्हें लूट लूट कर अपना घर भर रही थी।
तुम उस लूट से बच गए। क्यों घाव पर नमक छिड़क रही हो मालती? मैं भी आदमी हूं। मालती ने इस तरह खन्ना की ओर देखा, मानो निश्चय करना चाहती थी कि वह आदमी है या नहीं। अभी तो मुझे कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। तुम बिल्कुल पहेली हो मालती, आज यह साबित हो गया। हाँ, तुम्हारे लिए तो पहेली हूं और पहेली ही रहूंगी। यह कहती हुई वह पंछी की भांति फुर्र से उड़ गई और खन्ना सिर पर हाथ रखकर सोचने लगे कि यह लीला है या इसका सच्चा रूप। गोबर और चुनिया के जाने के बाद घर सुनसान रहने लगा। धनिया को बार बार मुन्नू की याद आती रहती। बच्चे की माँ झुनिया थी, पर उसका पालन धनिया ही करती थी। वही उसे उपटन मलती, काजल लगाती, सुलाती और जब काम काज से अवकाश मिलता तो उसे प्यार करती। वात्सल्य का यह नशा ही उसकी विपत्ति को भुलाता रहता था। उसका भोला भाला मक्खन सा मुख देखकर वह अपनी सारी चिंता भूल जाती और स्नेह में गर्व से उसका हृदय फूल उठता। वह जीवन का आधार अब न था। उसका सूना खटोला देखकर वह रो उठती। वह कवच जो सारी चिंताओं और दुश्चिंताओं से उसकी रक्षा करता था, उससे छिन गया था। वह बार बार सोचती, उसने झुनिया के साथ ऐसी कौन सी बुराई की थी जिसका उसे यह दंड मिला। डायन ने आकर उसका सोना सा घर मिट्टी में मिला दिया। गोबर ने तो कभी उसकी बात का जवाब भी न दिया था। इसी रांड ने उसे फोड़ा और वहां ले जाकर न जाने और कौन कौन सा नाच नचाएगी। यहाँ ही वह बच्चे की कौन सी परवाह करती थी। उसे तो अपने मिस्सी काजल मांग चोटी से छुट्टी ही नहीं मिलती थी। बच्चे की देखभाल क्या करेगी? बेचारा अकेला जमीन पर पड़ा रोता रहता होगा। बेचारा एक दिन भी तो सुख से नहीं रहने पाता। कभी खांसी, कभी दस्त, कभी कुछ कभी कुछ। यह सोच सोचकर उसे झुनिया पर क्रोध आता। गोबर के लिए अब भी उसके मन में वही ममता थी। इसी चुड़ैल ने कुछ खिला पिलाकर उसे अपने वश में कर लिया। ऐसी मायावनी न होती तो यह टोना करती ही कैसे? कोई बात भी न पूछता, भौजाइयों की लाते खाती। यह भुग्गा मिल गया तो आज उसकी रानी हो गई। होरी ने चिढ़कर कहा, जब देख तो झुनिया को ही दोष देती है। यह नहीं समझती कि अपना सोना खोटा तो सोनार का क्या दोष? गोबर उसे न ले जाता तो क्या अपने आप चली जाती? शहर का दाना पानी लगने से लौंडे की आंखें बदल गई, ऐसा क्यों नहीं समझ लेती? धनिया गरज उठी, अच्छा चुप रहो। तुम्ही ने रांड को मूड पर चढ़ा रखा था। नहीं, मैंने पहले ही दिन झाड़ू मारकर निकाल न दिया होता तो। खलियान में डांडे जमा हो गई थी। होरी बैलों को जुखर कर अनाज माढ़ने जा रहा था। पीछे मुंह फेर कर बोला, मान ले बहू ने गोबर को फोड़ ही दिया तो तू क्यों इतना कुड़ती है? जो सारा जमाना करता है वही गोबर ने भी किया। अब उसके बाल बच्चे हुए, मेरे बाल बच्चों के लिए क्यों अपनी सांसत कराए? क्यों हमारे सिर का बोझ अपने सिर पर रखे? तुम ही सारे उपद्रव की जड़ हो। तो मुझे भी निकाल दो। ले जा बैलों को अनाज मार, मैं हुक्का पीता हूं। तुम चलकर चक्की पीसो, मैं अनाज मारूंगी। विनोद में दुख उड़ गया, वही उसकी दवा है। धनिया प्रसन्न होकर रूपा के बाल गूंदने बैठ गई, जो बिल्कुल उलझ कर रह गए थे, और होरी खलिहान की तरफ चला। रसिक बसंत सुगंध और प्रमोद और जीवन की विभूति लुटा रहा था, दोनों हाथों से, दिल खोलकर। कोयल आम की डालियों में छिपी अपनी रसीली मधुर आत्मस्पर्शी कूक से आशाओं को जगाती फिरती थी। महुए की डालियों पर मैनों की बारात सी लगी बैठी थी। नीम और सिरत और करौंधे अपनी महक से नशा सा घोल देते थे। होरी आमों के बाग में पहुंचा तो वृक्षों के नीचे तारे से खिले थे। उसका व्यथित निराश मन भी इस व्यापक शोभा और स्फूर्ति में आकर गाने लगा। हिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले, तनिक न आवत चैन, हिया जरत रहत दिन रैन। सामने से दुलारी सहवाइन गुलाबी साड़ी पहने चली आ रही थी। पाँव में मोटे चांदी के कड़े थे, गले में मोटी सोने की हंसली। चेहरा सूखा हुआ पर दिल हरा। एक समय था जब होरी खेत खलिहान में उसे छेड़ा करता था। वह भाभी थी, होरी देवर था। इस नाते से दोनों में विनोद होता रहता था। जब से साहजी मर गए, दुलारी ने घर से निकलना छोड़ दिया। सारे दिन दुकान पर बैठी रहती और वहीं वे सारे गांव की खबर लगाती रहती। कहीं आपस में झगड़ा हो जाए, सहवाइन वहां बीच बचाव के लिए अवश्य पहुंचेगी। आने रुपए सूद से कम पर रुपए उधार न देती थी, और यद्यपि सूद के लोभ में मूल भी हाथ न आता था, जो रुपए लेता खाकर बैठ रहता, मगर उसके ब्याज का दर ज्यों का त्यों बना रहता। बेचारी वसूल कैसे करे? नालिश फरियाद करने से रही
थाना पुलिस करने से रही, केवल जीभ का बल था। पर ज्यों-ज्यों उम्र के साथ जीभ की तेजी बदलती जाती थी, उसकी काट घटती जाती थी। अब उसकी गालियों पर लोग हंस देते थे और मजाक करते। क्या करेगी रुपए लेकर काकी? साथ तो एक कौड़ी न ले जा सकेगी। गरीब को खाना पीना खिला, जितनी आशीष मिल सके ले ले, यही परलोक में काम आएगा। और दुलारी परलोक के नाम से जलती थी। होरी ने छेड़ा, आज तो भाभी सचमुच जवान लगती हो। सवाइन मगन होकर बोली, आज मंगल का दिन है, नजर न लगा देना। इसी मारे मैं कुछ पहनती ओढ़ती नहीं। घर से निकलती हूं तो सभी घूरने लगते हैं, जैसे कभी कोई मेहरिया ही न देखी हो। पट्टेश्वरी लाला की पुरानी बान अभी तक नहीं छूटी। होरी ठिठक गया। बड़ा मनोरंजक प्रसंग छिड़ गया। बैल आगे निकल गए। वह तो आजकल बड़े भगत हो गए हैं, देखती नहीं हो। हर पूरनमासी को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं और 2 जून मंदिर का दर्शन करने जाते हैं। ऐसे लंपट जितने होते हैं ना, सभी बूढ़े होकर भगत ही बन जाते हैं। कुकर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है ना। पूछो अब मैं बुढ़िया हुई, मुझसे क्या हंसी? तुम अभी बुढ़िया कैसे हो गई भाभी? मुझे तो अब भी। अच्छा चुप ही रहना, नहीं 150 गालियां दूंगी। लड़का परदेश में कमाने लगा, एक दिन न्योता भी न खिलाया, सेंत मेत में भाभी बनाने को तैयार। मुझसे कसम ले लो भाभी, जो मैंने उसकी कमाई का 1 पैसा भी छुआ हो। न जाने क्या लाया, कहाँ खर्च किया, मुझे कुछ नहीं पता। बस 1 जोड़ा धोती और 1 पगड़ी ही मेरे हाथ लगी। अच्छा कमाने तो लगा, आज नहीं तो कल घर संभालेगा। भगवान उसे सुखी रखे। हमारे रुपए भी थोड़ा थोड़ा देते चलो, सूद भी तो बढ़ रहा है। तुम्हारी 1-1 पाई दे दूंगा भाभी, पैसे हाथ में तो आने दो। और खा ही जाएंगे तो कोई बाहर के ही तो नहीं, है तो तुम्हारे ही। सहुआइन ऐसी विनोद भरी चापलूसियों से निरस्त हो जाती थी। मुस्कुराती हुई अपनी राह चली गई। होरी लपक कर बैलों के पास पहुंच गया और उन्हें पौर में डालकर चक्कर देने लगा। सारे गांव का यही एक खलिहान था। कहीं मड़ाई हो रही थी, कोई अनाज ओसा रहा था, कोई गल्ला तौल रहा था। नाई, बारी, बढ़ई, लोहार, पुरोहित, भाट, भिखारी सभी अपने अपने जेवर लेने के लिए जमा हो गए थे। एक पेड़ के नीचे झिंगुरी सिंह खाट पर बैठे अपनी सवाई उगाह रहे थे। कई बनिए खड़े गल्ले का भाव ताव कर रहे थे। सारे खलिहान में मंडी की सी रौनक थी। एक खटकिन बेर और मकोई बेच रही थी और एक खोंचे वाला तेल के सेव और जलेबियां लिए फिर रहा था। पंडित दाता दीन भी होरी से अनाज बंटवाने के लिए आ पहुंचे थे और झिंगुरी सिंह के साथ खाट पर बैठे थे। दाता दीन ने सुरती मलते हुए कहा, कुछ सुना? सरकार भी महाजनों से कह रही है कि सूद का दर घटा दो, नहीं डिग्री न मिलेगी। झिंगुरी तमाकू फांक कर बोले, पंडित मैं तो एक ही बात जानता हूं, तुम्हें गरज पड़ेगी तो 100 बार हमसे उधार लेने आओगे और हम जो ब्याज चाहेंगे वही लेंगे। सरकार अगर आसामियों को उधार देने का कोई बंदोबस्त न करेगी तो हमें इस कानून से कुछ न होगा। हम दर कम लिखाएंगे, लेकिन 100 में से 25 पहले ही काट लेंगे। इसमें सरकार क्या कर सकती है? ये तो ठीक है, लेकिन सरकार भी इन बातों को खूब समझती है। इसकी भी कोई रोक निकाल लेगी, देख लेना। इसकी कोई रोक नहीं निकाल सकती। अच्छा, अगर वह शर्त कर दे जब तक स्टैंप पर गांव के मुखिया या कारिंदा के दस्तखत न होंगे वह पक्का न होगा, तब क्या करोगे? आसामी को 100 बार गरज होगी, मुखिया को हाथ पैर जोड़ कर लाएगा और दस्तखत कराएगा। हम तो 1/4 काट ही लेंगे। और जाओ फंस जाओ, जाली हिसाब लिखा के गए 14 साल को। झिंगुरी सिंह जोर से हंसा। तुम क्या कहते हो पंडित? क्या तब संसार बदल जाएगा? कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। कानून तो यह है कि महाजन किसी आसामी के साथ कड़ाई न करे, कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती न करे। मगर ऐसा होता है, रोज ही देखते हो, जमींदार मुसक बंधवा के पिटवाता है और महाजन लात और जूते से बात करता है। जो किसान पोढ़ा है उसे न जमींदार बोलता है न महाजन। ऐसे आदमियों से हम मिल जाते हैं और उनकी मदद से दूसरे आदमियों के गर्दन दबाते हैं। तुम्हारे ही ऊपर राय साहब के 500 रुपये निकलते हैं, लेकिन नोखेराम में है इतनी हिम्मत कि तुमसे कुछ बोले? वो जानते हैं तुमसे मेल करने में ही उनका हित है। आसामी में इतना बूता है कि रोज अदालत दौड़े। सारा कारोबार इसी तरह चला जाएगा जैसे चल रहा है। कचहरी अदालत उसी के साथ है जिनके पास पैसा है। हम लोगों को घबराने की कोई बात नहीं।
यह कहकर उन्होंने खलिहान का एक चक्कर लगाया, फिर आकर खाट पर बैठते हुए बोले, हाँ मतई के ब्याह का क्या हुआ? हमारी सलाह है कि उसका ब्याह कर डालो, अब तो बड़ी बदनामी हो रही है। दाता दीन को जैसे ततैया ने काट खाया। इस आलोचना का क्या अर्थ था वह खूब समझते थे। गर्म होकर बोले, पीठ पीछे आदमी जो चाहे बके, हमारे मुंह पर कोई कुछ कहे तो उसकी मूछें उखाड़ लूं। कोई हमारी तरह नेमी बन तो ले। कितनों को जानता हूं जो कभी संध्या वंदन नहीं करते, न उन्हें धर्म से मतलब है, न कर्म से, न कथा से, न पुराण से। वह भी अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। हमारे ऊपर क्या हंसेगा कोई जिसने अपने जीवन में एक एकादशी भी नागा नहीं किया, बिना कभी स्नान पूजन किए मुंह में पानी न डाला। नेम का निभाना कठिन। कोई बता दे कि हमने कभी बाजार की कोई चीज खाई हो या किसी दूसरे के हाथ का पानी पिया हो। सिलिया हमारी चौखट नहीं लांघने पाती, बर्तन भांडे छूना तो दूसरी बात है। मैं यह नहीं कहता कि मतई यह बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब एक बार बात हो गई तो यह तो पाजी का काम है कि औरत को छोड़ दे। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूं, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं। स्त्री जाति पवित्र है। दाता दीन अपनी जवानी में स्वयं बड़े रसिया रह चुके थे, लेकिन अपने नेम धर्म से कभी नहीं चूके। माता दीन भी सुयोग्य पुत्र की भांति उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा था। धर्म का मूल तत्व है पूजा पाठ, कथा व्रत और चौका चूल्हा। जब पिता पुत्र दोनों ही मूल तत्व को पकड़े हुए हैं तो किसकी मजाल कि उन्हें कोई पथभ्रष्ट कह सके। जिंगूरी सिंह ने घायल होकर कहा, मैं तो भाई जो सुन रहा था वह तुमसे कह दिया। दाता दीन ने महाभारत और पुराणों से ब्राह्मणों द्वारा अन्य जाति की कन्याओं को ग्रहण किए जाने की लंबी सूची पेश की और यह सिद्ध कर दिया कि उनसे जो संतान हुई वह ब्राह्मण कहलाई और आजकल के जो ब्राह्मण हैं वह उन्हीं के संतान हैं। यह प्रथा आदि काल से चली आ रही है, इसमें कोई लज्जा की बात नहीं। जिंगूरी सिंह उनके पांडित्य पर मुग्ध होकर बोले, तब क्यों आजकल लोग वाजपेयी और सुकुल बने फिरते हैं? समय समय की प्रथा है और क्या। विष खाकर उसे पचाना तो चाहिए। वह सतयुग की बात थी, सतयुग के साथ चली गई। अब तो अपना निबाही बिरादरी के साथ मिलकर रहने में है, मगर क्या करूं, कोई लड़की वाला आता ही नहीं। तुमसे भी कहा, औरों से भी कहा, कोई सुनता ही नहीं, तो क्या मैं लड़की बनाऊं? झिंगुरी सिंह ने डांटा, झूठ मत बोलो पंडित, मैं 2 आदमियों को फांस फूस कर लाया था, मगर तुम मुंह फैलाने लगे तो दोनों के कान खड़े हो गए और वह निकल भागे। आखिर किस बिरते पर 1500 मांगते हो तुम? 10 बीघे खेत और भीख के सिवाय तुम्हारे पास है ही क्या? दाता दीन के अभिमान को चोट लगी, दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, पास कुछ न सही, मैं भीख ही मांगता हूं, लेकिन मैंने अपनी लड़कियों के ब्याह में 500-500 रुपये दिए हैं, फिर लड़के के लिए 500 क्यों न मांगू? किसी ने सेतमेत में लड़की ब्याह ली होती तो मैं भी सेतमेत में लड़का ब्याह देता। रही हैसियत की बात, तो तुम जजमानी को भीख समझो, मैं तो उसे जमींदारी समझता हूँ। जमींदारी मिट जाए, बंक घर लुट जाए, लेकिन जजमानी अंत तक बनी रहेगी। जब तक हिंदू जाति रहेगी तब तक ब्राह्मण भी रहेंगे और जजमानी भी रहेगी। सहालग में मजे से घर बैठे 100-200 फटकार लेते हैं। कभी भाग लड़ गया तो 400-500 मार लिया। कपड़े बर्तन भोजन अलग, कहीं न कहीं निथि कार प्रयोजन पड़ा ही रहता है। कुछ न मिले तब भी 2-4 थाल और 2-4 आने दक्षिणा तो मिल ही जाती है। ऐसा चैन न जमींदारी में है न साहूकारी में। और फिर मेरा तो सिलिया से जितना उबार होता है उतना ब्राह्मण की कन्या से क्या होगा? वह तो बहुरिया बनी बैठी रहेगी, बहुत होगा रोटियां पका देगी। यहाँ सिलिया अकेले 3 आदमियों का काम करती है और मैं इसे रोटी के सिवाय और क्या देता हूँ? बहुत हुआ तो साल में एक धोती दे दी। दूसरे पेड़ के नीचे दाता दीन का निजी पैरा था। 4 बैलों की मड़ाई हो रही थी। धन्ना चमार बैलों को हाँक रहा था। सिलिया पैरे से अनाज निकालकर ओसा कर रही थी और माता दीन दूसरी ओर बैठा अपनी लाठी में तेल मल रहा था। सिलिया सांवली सलोनी छरहरी बालिका थी जो रूपवती न होकर भी आकर्षक थी। उसके हास में, चितवन में, अंगों के विलास में हर्ष का उन्माद था, जिससे उसकी बोटी बोटी नाचती रहती थी। सिर से पांव तक भूसे के अणुओं में सनी, पसीने से तर, सिर के बाल आधे खुले, वह दौड़ दौड़कर अनाज ओसा कर रही थी, मानो तन मन से कोई खेल खेल रही हो। माता दीन ने कहा, आज सांझ तक नाच बाकी न रहे सिलिया, तू थक गई है तो मैं आऊं? सिलिया प्रसन्न मुख से बोली, तुम काहे को आओगे पंडित, मैं सांझ तक सब ओसा कर दूंगी। अच्छा, तो मैं अनाज ढो ढो कर रखाऊं?
तू अकेली क्या क्या कर लेगी? तुम घबराते क्यों हो? मैं ओसा भी कर दूंगी और ढोकर भी रखाऊंगी। पहर रात तक यहाँ एक दाना भी न रहेगा। दुलारी सहुआइन आज अपना लहना वसूल करती फिरती थी। सिलिया उसकी दुकान से होली के दिन 2 पैसे का गुलाबी रंग लाई थी। अभी तक पैसे न दिए थे। सिलिया के पास आकर वो बोली, क्यों री सिलिया, महीना भर रंग लाए हो गया, अभी तक पैसे नहीं दिए? मांगती हो तो मटक कर चल देती है। आज मैं बिना पैसे लिए न जाऊंगी। माता दिन चुपके से सरक गया था। सिलिया का तन और मन दोनों लेकर भी बदले में वो कुछ न देना चाहता था। सिलिया अब उसकी निगाह में केवल काम करने की मशीन थी और कुछ नहीं। उसकी ममता को वो बड़े कौशल से नचाता रहता। सिलिया ने आंखें उठाकर देखा तो माता दिन वहां न था। बोली, चिल्लाओ मत सहुआइन, यह ले लो, 2 की जगह 4 पैसे का अनाज। अब क्या जान लोगी? मैं मरी थोड़े ही जाती थी। उसने अंदाज से कोई सेर भर अनाज ढेर में से निकालकर सहुआइन के फैले हुए आंचल में डाल दिया। उसी वक्त माता दिन पेड़ के आड़ से झल्लाया हुआ निकल आया और सहुआइन का आंचल पकड़कर बोला, अनाज सीधे से रख दो सहुआइन, लूट नहीं है। फिर उसने लाल लाल आंखों से सिलिया को देखकर डांटा, तूने अनाज क्यों दिया? किससे पूछ कर दिया? तू होती कौन है मेरा अनाज देने वाली? सहुआइन ने अनाज ढेर में डाल दिया और सिलिया हक्का बक्का होकर माता दिन का मुंह देखने लगी। ऐसा जान पड़ा जिस डाल पर वह निश्चिंत बैठी थी वह टूट गई और अब निराधार नीचे गिरी जा रही है। खिसियाए हुए मुंह से आंखों में आंसू भरकर सहुआइन से बोली, तुम्हारे पैसे मैं फिर दे दूंगी सहुआइन, आज मुझ पर दया करो। सहुआइन ने उसे दयाद्र नेत्रों से देखा और माता दिन को धिक्कार से भरी हुई आंखों से देखती हुई चली गई। तब सिलिया ने अनाज ओसाते हुए आहत गर्व से पूछा, तुम्हारी चीज पर मेरा कोई अख्तियार नहीं? माता दिन आंखें निकाल कर बोला, नहीं, तुझे कोई अख्तियार नहीं। काम करती है, खाती है, जो तू चाहे खा भी और लुटा भी, तो यह यहाँ न होगा। अगर तुझे यहाँ न परवरता हो तो कहीं और जाकर काम कर। मजूरों की कमी नहीं है, सेंत में नहीं लेते, खाना कपड़ा भी देते हैं। सिलिया ने उस पक्षी की भांति जिसे मालिक ने पर काटकर पिंजरे से निकाल दिया हो माता दीन की ओर देखा। उस चितवन में वेदना अधिक थी या भर्त्सना, यह कहना कठिन है, पर उसी पक्षी की भांति उसका मन फड़फड़ा रहा था और ऊंची डाल पर उन्मुक्त वायुमंडल में उड़ने की शक्ति न पाकर उसी पिंजरे में बैठ जाना चाहता, चाहे उसे बेदाना बेपानी पिंजरे की तीलियों से सिर टकराकर मर ही क्यों न जाना पड़े। सिलिया सोच रही थी, अब उसके लिए दूसरा कौन सा ठौर है। वह ब्याहता न होकर भी संस्कार में और व्यवहार में और मनोभावना में ब्याहता थी, और अब माता दिन चाहे उसे मारे या काटे, उसे दूसरा कोई आश्रय नहीं, दूसरा अवलंब नहीं। उसे वह दिन याद आए, अभी 2 साल भी तो नहीं हुए, जब यही माता दिन उसके तलवे सहलाता था, जब उसने जनेऊ हाथ में लेकर कहा था, सिलिया, जब तक दम में दम है तुझे ब्याहता की तरह रखूंगा। जब वह प्रेमातुर होकर हार में और बाग में और नदी के तट पर उसके पीछे पीछे पागलों की भांति फिरा करता था, और आज उसका यह निष्ठुर व्यवहार, मुट्ठी भर अनाज के लिए उसका पानी उतार लिया। उसने कोई जवाब न दिया। कंठ में नमक के एक डाले का सा अनुभव करती हुई आहत हृदय और शिथिल भावों से काम करने लगी। उसी वक्त उसकी माँ बाप दोनों भाई और अन्य कई चमारों ने जाने किधर से आकर माता दिन को घेर लिया। सिलिया के माँ ने आते ही उसके हाथ से अनाज की टोकरी छीनकर फेंक दी और गाली देकर बोली, रांड, जब तुझे मजूरी ही करनी थी तो घर की मजूरी छोड़कर यहाँ क्यों आई? जब ब्राह्मण के साथ रहती है तो ब्राह्मण की तरह रह। सारी बिरादरी की नाक कटवा कर भी चमारी नहीं बनना था तो यहाँ क्या घी का लोंदा लेने आई थी? चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरती? झिंगुरी सिंह और दाता दिन दोनों दौड़े और चमारों के बदले हुए तेवर देखकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करने लगे। झिंगुरी सिंह ने सिलिया के बाप से पूछा, क्या बात है चौधरी, किस बात का झगड़ा है? सिलिया का बाप हरखू 60 साल का बूढ़ा था, काला दुबला सूखी मिर्च की तरह पिचका हुआ, पर उतना ही तीक्ष्ण। बोला, झगड़ा कुछ नहीं है ठाकुर, हम आज या तो माता दिन को चमार बनाकर छोड़ेंगे या उनका और अपना रक्त एक कर देंगे। सिलिया कन्या जात है, किसी न किसी के घर तो जाएगी, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, मगर उसे जो रखे वो हमारा होकर रहे। तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते,
मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमें ब्राह्मण बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। और जब यह सामर्थ्य नहीं तो तुम भी चमार बनो। हमारे साथ खाओ पियो, हमारे साथ उठो बैठो। हमारी इज्जत लेते हो तो हमें अपना धर्म तो दो। दाता दीन ने लाठी फटकार कर कहा, मुंह संभाल कर बात कर हरखुआ। तेरी बेटी वह खड़ी है, ले जा चाहे जहां। हमने उसे बांध नहीं रखा है। काम करती थी, मजूरी लेती थी। यहां मजूरों की कमी नहीं है। सीलिया की मां अंगुली चमका कर बोली, वाह पंडित वाह, खूब न्याय करते हो। तुम्हारी लड़की किसी चमार के साथ निकल गई होती और तुम इस तरह की बातें करते तो देखती। हम चमार हैं इसलिए हमारी कोई इज्जत नहीं। हम सीलिया को अकेले न ले जाएंगे, उसके साथ माता दीन को भी ले जाएंगे जिसने उसकी इज्जत बिगाड़ी है। तुम बड़े नेक धर्मी हो, उसके साथ सोओगे लेकिन उसके हाथ का पानी न पियोगे। यही चुड़ैल है जो यह सब सहती है। मैं तो ऐसे आदमी को माहुर दे देती। हरखू ने अपने साथियों को ललकारा, सुन ली इन लोगों की बातें, अब खड़े मुंह क्या ताकते हो। इतना सुनना था कि दो चमारों ने लपक कर माता दीन के हाथ पकड़ लिए। तीसरे ने झपट कर उसका जनेऊ तोड़ डाला और इसके पहले कि दाता दीन और झिंगूरी सिंह अपनी अपनी लाठी संभाल सके, दो चमारों ने माता दीन के मुंह में एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा डाल दिया। माता दीन ने दांत जकड़ लिए, फिर भी वह घिनौनी वस्तु उसके होठों में लग गई और उन्हें मलती हुई उसका मुंह अपने आप खुल गया और हड्डी कंठ तक जा पहुंची। इतने में खलिहान के सारे आदमी जमा हो गए, पर आश्चर्य यह कि कोई इन धर्म के लिटोरों से मुजाहिब न हुआ। माता दीन का व्यवहार सभी को नापसंद था। वह गांव की बहू बेटियों को घूरा करता था, इसीलिए मन में सभी उसकी दुर्गति से प्रसन्न थे। हाँ, ऊपरी मन से लोग चमारों पर रौब जमा रहे थे। होरी ने कहा, अच्छा बहुत हुआ हरखू, भला चाहते हो तो यहां से चले जाओ। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।